मेरे मध्य प्रदेश की लाडली बहनाएं, लाडली लक्ष्मी, अब आप लोगों का इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि महिला परिवक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की वैकेंसी को हरी झंडी मिल चुकी है। बोले सर आपको कैसे पता? मैं आपको पूरा का पूरा डिस्कशन बताऊंगा, संपूर्ण जानकारी महिला परिवक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो कब होगी एग्जाम, कब फॉर्म भरे जाएंगे, कैसे मेरी बहनाएं तैयारी करेंगी? बहुत सारी बहनाओं के फोन मेरे पास आते रहे समय समय पर, सर बहुत लंबा इंतजार हो गया 2017 से 2023, कब हमें जॉब लगेगी, कब महिला परिवक्षक की भर्ती आएगी? चलिए चर्चा करेंगे इस विषय पर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई सर आप किन वजहों से इस वीडियो बना रहे हैं इस टॉपिक पे। तो मैं बताऊं दोस्तों, ये दिसंबर यानी कि आज ही की पेपर कटिंग है और इसमें साफ साफ लिख रखा है। कहाँ लिख रखा है मैं आपको बता देता हूं, आपको वीडियो में दिख रहा होगा और अब तक पता चल गया होगा। महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत, महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2024 सितंबर में होगी भैया। कब होगी? सितंबर में होगी। ये तो चलो हमें समझ नहीं आ गया, तो हमारे पास अभी समय है। तो बहनों आपके पास समय है, टेंशन नहीं लेना है, पर इतना भी नहीं है कि आप इसे नजरअंदाज कर दें, शादियों में एंजॉय करें और इस समय को भी निकाल दें, ऐसा नहीं करना है आप। चलिए, और देखिए अगर हम लोग बात करें, आपके लिए पूरा का पूरा कैलेंडर ये जारी होने वाला है जल्द से जल्द। इसमें बहुत सारी भर्तियां देखने को मिलेंगी। अगर देखिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण हेतु, ठीक है, ये तो एग्जाम होगी एक, और भी एग्जाम है इसमें जैसे ग्रुप 4 की है, ग्रुप 5 की है, इसमें भी आप भर सकती हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। पर अभी हम लोग इस वीडियो में महिला परिवक्षक की बात करने वाले हैं। चलिए बहनाएं तैयार हो जाइए आप। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई कौन इस एग्जाम को भर सकता है। आ जाइए, कौन भर सकता है? महिलाओं परिवक्षक की योग्यता की अगर हम बात करें, योग्यता, ठीक है, योग्यता की हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जितने भी मेरे भाई हैं, ठीक है, मेल जो है वो इसमें अलाउ नहीं है, ये याद रखिएगा, ये महिलाओं की भर्ती है तो आप अलाउ नहीं है। मध्य प्रदेश की महिला पर्यवेक्षक बनने के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक डिग्री कंप्यूटर का कोर्स होना जरूरी है। अगर आप स्नातक की डिग्री करी है, किसी भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो सफिशिएंट है। ठीक है, 12वीं की मार्कशीट भी आपके पास होगी जब आपने ग्रेजुएशन किया है, या कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपके पास होगा, चल जाएगा। और नहीं भी है, अगर आप स्नातक कर रखा है, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो भी आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करें कि भाई कौन सी महिलाएं इसको भर पाएंगी, कौन सी बहनें भर पाएंगी। अच्छा, सैलरी कितनी होती है? पहले सर सैलरी बता दो, फिर हम लोग अच्छे से मिलकर तैयारी करेंगे। देखिए यहाँ से 5,200 से 20,200 यानी कि 2400 ग्रेड पे आपको जो तनख्वाह मिलती है वो 20K से लेकर 25K, 25,000 तक आपको मिलती है। और दूसरा, जॉब बहुत शानदार, आंगनबाड़ियों को सुपरवाइजर आपको बनाना है। तो काम अच्छा है, सरल है, आसान है महिलाओं के लिए, और महिला सब काम कर सकती है, तो ये भी आसानी से कर सकती है। आप अपने गृह जिले में काम कर सकती हैं, और क्या चाहिए। ठीक है, तो सैलरी 20 से 25,000 आपको मिलेगी। और धीरे धीरे सरकारी नौकरी आपको भी पता है बढ़ी जाती है। सरकारी नौकरी की वैल्यू एक अलग ही है। चल, आगे बढ़ेंगे हम लोग। एज लिमिट क्या है, कौन कौन सी मेरी बहना भर सकती हैं? 18 वर्ष से अगर 35 वर्ष की अगर आप हैं, जनरल में हैं, तो आप भर सकती हैं। और ये सभी, अगर आप मध्य प्रदेश की महिला हैं तो आपको भैया छूट मिलेगी। आप SC ST OBC कैटेगरी की हैं तो आप 45 वर्ष तक की भी हो चुकी हैं तो भी आप फॉर्म भर सकती हैं। ठीक है, और दूसरी महिलाओं को जो भारत किसी दूसरे राज्य की है, हमारे पड़ोसी राज्यों की है, तो उन्हें छूट नहीं मिलेगी, याद रखिएगा आप। चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे, सर पेपर पैटर्न कैसा होगा वो बता दो थोड़ा सा, आप इतना आपने बता ही दिया है तो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सी चीज है, ठीक है, इसमें भैया 4 सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं। कितने? 4 सब्जेक्ट, कहने को 4 है, उसके अंदर और भी है, पर आप 4 याद रखिएगा। ठीक है, और टोटल जो पेपर होगा वो 200 नंबर का होगा और 3 घंटे का होगा। बोले सर क्या आपके पास कोई नोटिफिकेशन आ गया है पीबी की तरफ से या एमएसबी की तरफ? नहीं, ये हम 2017 के हिसाब से बोल रहे हैं। ठीक है, हो सकता है भैया पेपर पैटर्न चेंज हो जाए, इस पे भी अपन चर्चा करेंगे। जैसे ही पेपर पैटर्न चेंज होगा तो मेरी बहनों को सबसे पहले आपका भैया बता देगा कि भाई क्या क्या चेंज होने वाला है। पर 2017 के हिसाब से तो यही रहने वाला है। ठीक है, तो 2017 में ऐसा था तो अपन देख लेते हैं क्या क्या था, उसी के हिसाब से हम तैयारी चालू कर देते हैं। और जैसे ही पेपर बदल जाएगा तो हम तैयारी कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं अपना सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि आपने देखा था कि पटवारी का भी एकदम से सिलेबस चेंज हुआ था तो हमने नए सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी करवाई थी। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करवा देंगे, आपको नए सिलेबस के हिसाब से तैयारी करवा देंगे अगर सिलेबस बदला जाता है तो।
अगर 2017 का अगर हम लोग देखें तो 4 सब्जेक्ट हैं। इसमें देखिए प्राथमिक देखभाल एवं बच्चों की शिक्षा। क्योंकि यार देखो आंगनवाड़ी का सुपरवाइज़र बनना है आपको तो बच्चे छोटे-छोटे बच्चे हैं, नादान नन्हे-मुन्ने बच्चे हैं, उनकी देखभाल कैसे की जाती है, बच्चों की शिक्षा क्या होती है, कैसे होती है, बाल विकास के अंतर्गत हम लोग कह सकते हैं इसमें आपको पढ़ना होगा। तो ये 45 नंबर का आएगा। फिर प्रबंधकीय योजना, मैनेजमेंट क्योंकि आप सुपरवाइज़र का काम कर रही हैं, एक मैनेजमेंट का काम कर रही हैं, आपके अंडर में बहुत सारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएँ होंगी, बहुत सारे बच्चे होंगे, आपको पूरा मैनेजमेंट समझना होगा। तो अपन मैनेजमेंट भी आपको कराएँगे। देखिए 45 नंबर का मैनेजमेंट आने वाला है। फिर पोषण एवं स्वास्थ्य, क्योंकि आपको पता ही है मिड डे मील चल रही है, आंगनबाड़ी में बच्चों को खाना-वाना दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ना कौन-सा पोषण कब देंगे, किसमें विटामिन, किसमें कार्बोहाइड्रेट, ये सब पोषण के बारे में और स्वास्थ्य के बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है जैसे हमारा मध्य प्रदेश का जो श्योपुर है, इथोपिया कहते हैं उसे, कुपोषण के शिकार हो रहे हैं बच्चे। तो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य पोषण उन्हें नहीं मिल पाता। अगर आपको पता होगा तो आप बढ़िया तरीके से उनका देखभाल कर पाएँगी। फिर देखिए अब आपको सामान्य ज्ञान और तर्क क्षमता यानी कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग थोड़ा-सा इसमें तर्क क्षमता के अंतर्गत आता है। बहुत बेसिक मगर ये आता देखो कितने का है 55 नंबर का। तो पोषण और स्वास्थ्य 55 का आएगा और सामान्य ज्ञान और ये थोड़ा-सा मैथ्स, थोड़ी-सी रीजनिंग आने वाली 55 की। टोटल अगर हम लोग करते हैं तो 200 नंबर का। बोले सर 3 घंटे तक पेपर चलेगा, 200 नंबर का होगा 2017 के हिसाब से। ठीक है, इतना समझ गए। सिंपल इसके अंदर क्या होगा मैं डिटेल एक सिलेबस का आप कहोगे अगर कमेंट में करोगे तो डिटेल सिलेबस का भी हम लोग वीडियो बना देंगे। और एक वीडियो मैं वैसा बनाऊँगा कि भाई क्या रणनीति रहे कि आप इस 200 में से 170 180 नंबर ला पाएँ और सिलेक्शन ले पाएँ। ठीक है? उस पे भी बात करेंगे। आज आपके भाई ने एक कदम उठा लिया है कि आज से हम लोग बिल्कुल पूरा का पूरा महिला परिरक्षक, महिला सुपरवाइज़र के लिए डेडिकेट होकर एक टीम बहुत सशक्त टीम के साथ एक हम कोर्स लेके आ रहे हैं और उस कोर्स का मकसद है कि मेरे से भी जितनी बहनाएँ जुड़ें, उनका सिलेक्शन हो, उनके जीवन में खुशियाँ आएँ और वो एक सशक्त महिला के तौर पर निखर के सामने आए और अपने परिवार की ज़िम्मेदारी बहुत अच्छे से उठाए और उसे आगे बढ़ाए। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आपके साथ हैं। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को ये वीडियो शेयर करें। ऐसी महिलाओं इन्हें ऐसी बहनों को ज़रूर शेयर करें, जिन्हें आवश्यकता है एक नौकरी की, जिन्हें आवश्यकता है एक सरकारी नौकरी की, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए उन लोगों को आप शेयर करेंगे। और मेरी जितनी बहनाएँ हैं, वो ज़रूर अपने भाई की मदद करेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगी। मैं आखिरी तक जब तक एग्ज़ाम नहीं होगी सितंबर तक, तब तक हम आपके साथ हैं, हर एक पल। कोई भी डाउट आता है तो उस पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कहाँ संपर्क करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए, आपके भाई ने आपके लिए एक कोर्स बनाया है, ठीक है? कोर्स क्या है? मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2024 के लिए हमने एक कोर्स बनाया है। उस कोर्स में देखो गणित, पोषण, स्वास्थ्य, बाल विकास, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल मैनेजमेंट सब आपका भाई और उस और बहुत सारे भाई मिलके, भाई-बहन मिलके आपको इसकी तैयारी करवाने वाले हैं। कैसे करवाएँगे? आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। अगर आप उस समय नहीं देख पा रही हैं, आप काम में व्यस्त हैं, घर के काम में, तो टेंशन नहीं लेना। रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएँगे। आपको पूरे नोट्स मिलेंगे, आपके टेस्ट होंगे, सभी सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट होंगे, टोटल पैक्ड होगा, प्रैक्टिस मटेरियल आपको देंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी पढ़ाएगा आपको, वैलिडिटी 12 मंथ। तो टेंशन नहीं लेना वैलिडिटी की। आपने एक बार अगर महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रही, लिख हमने 12 महीने दिया है, इसको हम लोग आगे भी बढ़ा देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, हम आपके साथ हैं, वैलिडिटी की टेंशन नहीं लेना है। तो कहाँ मिलेगा ये कोर्स आपको? परीक्षा पोर्टल एप्लीकेशन। उसके बारे में हम लोग बता देते हैं आपको कहाँ मिलने वाला है। आपको ये जो कोर्स मिलेगा, वो मिलेगा परीक्षा पोर्टल एप्लीकेशन। परीक्षा पोर्टल आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, ठीक है? सबसे पहले आप परीक्षा पोर्टल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। अगर कोई समस्या आती है तो इस नंबर पे आपके भाई का नंबर सेव कर लें और इस नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, मैं खुद ही उठाऊँगा, ठीक है? मेरा नाम है अजय शर्मा, ठीक है? आप लोग बहुत सारे लोग तो जानते हैं अजय सर के नाम से और मेरा नाम अजय शर्मा है, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकती हैं। अच्छा इसकी फ़ीस कितनी रखी है? बहनों इसकी फ़ीस तो 5,000 है, पर मैंने डिस्काउंट रेट में आपको 2499 में दे रहा हूँ, ठीक है? 2499 में मैं आपको ये कोर्स दे रहा हूँ। तो 2499 में भी अगर आप 20 तारीख से पहले कोर्स ले रही हैं, तो आपको पता ही होगा 20 फरवरी को हमारी संस्था का छठा वर्षगांठ मना रहे हैं, तो इस पे भी आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 50% डिस्काउंट मिल जाएगा तो कितने का पड़ेगा ये? ठीक है, ₹1250 का पड़ेगा, साल भर की वैलिडिटी है और सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला जो मैंने आपको बताया है। और फिर भी कोई बहना ऐसी है जो इतने पैसे भी अफ़ोर्ड नहीं कर पा रही है,
तो बेझिझक होकर अपने भाई को इस नंबर पे कॉल करना, ठीक है? बेझिझक, अगर इतने भी पैसे आप अरेंज नहीं कर पा रही हैं, तो आपका भाई आपको फ्री में ही इसे एनरोल कर देगा, पैसे की टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? मगर आप देखो मुझे भी पता है कि आपको नौकरी की ज़रूरत है और इतना मिनिमम प्राइस इसलिए रखा है कि मैं चाहता हूँ कि आप जब पैसा देंगी, तो रेगुलर क्लास लेंगी, समय देंगी और फिर पढ़ेंगी। फ्री की कदर नहीं होती है, ठीक है? फ्री में कदर नहीं होती है, इसलिए इसका मिनिमम प्राइस रखा है। टेंशन नहीं लेना, क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ इस बार आपका भाई बिल्कुल नहीं करने वाला है, भिड़ जाएगा। जल्द से जल्द आप एडमिशन ले लें, ठीक है? किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है इस कोर्स से रिगार्डिंग, इस नंबर पे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना, मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है? आपके लिए। चलिए मिलते हैं अब जब डायरेक्ट कोर्स में मिलेंगे और समय-समय में यूट्यूब पे आकर आपके लिए बढ़िया शानदार वीडियो बनाता रहूँगा, जहाँ पर मैं आपको महिला परिरक्षण से संबंधित बहुत सारी जानकारी जो भी अपडेट होगा, इस प्लेटफ़ॉर्म पे आपको मिलता रहेगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।